देखिएगा इधर ध्यान दीजिएगा सब। दो ध्रुवीयता का ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व में राजनीति चैप्टर 1 है। अगला टॉपिक हमारा क्या, दूसरी दुनिया के देश। दूसरी दुनिया के देश देखिए किसको कहते थे दूसरी दुनिया के देश। जैसे देखिए एक के तो जब विघटन होता है सोवियत संघ का तो कौन सा प्रणाली, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में लागू हो जाता है। ठीक है, पहली दुनिया हो गया पूंजीवादी अमेरिका, पहली दुनिया अमेरिका। और दूसरी दुनिया हो गया समाजवादी, बोले तो रूसी क्या रूस, समाजवादी रूस था। ठीक है ना। तो देखो पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली तर्ज पर ढाला गया। जो पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे उसको समाजवादी देश के तर्ज पर ढाला गया, समाजवादी प्रणाली अपनाने को मजबूर किया गया। समझ गए ना। पूर्वी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली तर्ज पर ढाला गया। अब वहाँ पूर्व में जितने भी यूरोप के देश हैं सबके व्यवस्था कैसा रहेगा, आर्थिक व्यवस्था कैसा रहेगा, समाजवादी। कैसा रहेगा, समाजवादी। समझिए, जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी। और पूर्वी यूरोप का कैसा हो गया, समाजवादी। ठीक है, इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया किसको कहते हैं, जो पूर्वी यूरोप के जितने भी क्षेत्र थे, देश थे, सबको समाजवादी तर्ज पे ढाला गया, उसको क्या कहा गया, दूसरी दुनिया का देश कहा गया। ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा है समाजवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर। अब ये साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था, सोवियत संघ जो है रूस, सोवियत संघ, तो उसका अर्थव्यवस्था कैसा था, साम्यवादी। कैसा था, साम्यवादी। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पूंजीवादी। दोनों में अंतर क्या है, एक तरफ है सोवियत अर्थव्यवस्था और एक तरफ है अमेरिकी अर्थव्यवस्था। सोवियत अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं, राज्य द्वारा पूर्ण रूपे नियंत्रण, यानी सोवियत संघ में जितने भी राज्य थे उनके राज्यों के द्वारा ही पूर्ण रूपे नियंत्रित, मतलब पूरा कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता, जो राज्य के हेड रहते थे, जो सरकार है उनके नियंत्रण में होता था। ठीक है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप। अब जो राज्य है वह न्यूनतम तौर पे हस्तक्षेप करता था, समझ गए ना। लेकिन इसमें पूर्ण नियंत्रण किसके पास था, राज्य के पास था। इसमें राज्य के पास थोड़ा बहुत था, न्यूनतम कम मात्रा में था। ठीक है ना। ये क्या करता था, सोवियत अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए योजना बनाया जाता था, समझ गए ना। एक चार्ट बनाया जाता था, तालिका, और उस तालिका के अंतर्गत नल जल योजना नहीं है, कहीं पर सड़क नहीं है, उसके अंतर्गत सारा कार्य किया जाता था, योजना के अंतर्गत। बात समझ गए ना। यहाँ पर क्या था, राज्य स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित, स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित। इसमें देखिए क्या होता है कि जो संपत्ति है ना, भूमि है या जो भी संपत्ति आपका है उस पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। कोई बिजनेस कर जाता है, बिजनेस अमेरिका में रहता है, बहुत ज्यादा बिजनेसमैन रहता है ना, वो लोग अपना निजी संपत्ति रखता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं देखते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है और आम जनता का भी रहता है, सरकार टैक्स लेता है ना जी। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है वो स्वयं व्यक्ति के पास रहता है। ठीक है। व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व यहाँ, व्यक्तिगत मतलब पूर्ण रूप से कोई किसी खास व्यक्ति का, मतलब जो उसका इनकम है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब पूंजी का कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ पे, साम्यवादी रूस में, सोवियत संघ, सोवियत अर्थव्यवस्था में जो है व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं, न के बराबर, मतलब है ये नहीं। व्यक्तिगत पूंजी का महत्व, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के पूंजी का बहुत महत्व है। अपना पैसा से अपना चार चक्का चलाइए, घूमिए, कोई रोक टोक नहीं, समझिए ना। आपके पास पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, अमेरिका पूंजीवादी देश में, बस पूंजी लगाओ, अपना काम करो, समझिए ना। लेकिन यहाँ पर पूंजी का अस्तित्व व्यक्तिगत नहीं होता है। ठीक है ना। समाजवादी आदर्शों से प्रेरित है। अब देखिए समाजवादी आदर्शों, ये जो साम्यवाद है ना, साम्यवाद व्यवस्था है समाजवादी आदर्शों से। अब उस समाजवादी में क्या होता है ना कि साम्यवाद में क्या होता है कि जितना आप कार्य कीजिएगा ना, कार्य के बदले काम को देखते हुए आपको वेतन मिलेगा। अरे हम लोग भारत में देता है, सरकारी नौकरी होता है ना जी,
टीचर्स जो है, कोई प्रिंसिपल है तो उसका सैलरी अलग रहता है, जनरल टीचर्स है उसका सैलरी अलग रहता है, मिडिल का टीचर से अलग रहता है, हायर का टीचर से अलग रहता है, प्राथमिक टीचर से अलग रहता है, सबका बटा हुआ है, बात समझिए ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए और जितना मुनाफा आएगा खुद रखिए, बात समझिए ना। अधिकतम लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत, इसमें पूंजी लगाइए और उसमें लाभ आने का बहुत, देखिए बिजनेस में है और सरकारी जॉब में बहुत अंतर होता है कि नहीं होता। आप बिजनेस में खुद मालिक है, बात समझिए ना, घाटा फायदा हो रहा है उससे आपको फायदा होगा तो आपको फायदा, घाटा होगा तो आपका जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है नौकरी में कि आप एक तनख्वाह पे बन जाते हैं, नौकरी अच्छा बात है, लेकिन आप उसमें सिक्योर हो जाते हैं, उतना आपको महीना मिल रहा है। लेकिन बेसारे आलिशान बंगले, महंगी कारें, महंगी घड़ियाँ, महंगी मतलब सब चीज, बाइक्स वगैरह, जैसे क्रिकेटर हम लोग देखते हैं ना जी, वो लोग अमीर बन जाते हैं, महेंद्र सिंह धोनी सबको देखा है ना, बहुत बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो वो लोग मेहनत किए, पूंजी को इन्वेस्ट किए, अपना बिजनेस वगैरह में लगाया, और कुछ लोग का जो प्रचार वगैरह भी करते हैं उससे भी मिल जाता है पैसा, दोनों में यही अंतर रहता है। लेकिन एक सरकारी व्यक्ति जो है कि अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अब सोचे कि आलिशान बंगले महंगा कारें खरीद देते, ये संभव है नहीं है। वो संभव चीज कौन कर सकता है, पूंजी जो बिजनेस में जो बिजनेस कर रहा है, समझिए ना। ज्यादातर पैसा बिजनेस में आते था, जितना व्यक्तियों का किसी का जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन है, वो जमीन को लीज पर भी दे देते हैं ना जी, उसमें खेती करवाता है, उससे उसको फायदा आता है, बहुत पैसा, और मकान वगैरह बना दिया था, रेट कमा रहा है, समझिए ना। तो इसमें है इनकम ज्यादा होता है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, अब यहाँ पे जो उत्पादन, अब जितना भी उत्पादन होता है उस पर हेड किसका रहेगा, राज्य का स्वामित्व रहेगा, अधिकार किसका रहेगा, राज्य पर। साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का अस्तित्व रहता है, अधिकार रहता है, किसका रहता है, सरकार का अधिकार रहता है। लेकिन पूंजीवादी में ऐसा नहीं है, पूंजीवादी में निजी व्यक्ति मतलब स्वयं खुद का रहेगा। उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण रहेगा, खुद का नियंत्रण रहेगा, स्वयं का नियंत्रण रहेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर किसका रहता है, सरकार का रहता है, राज्य का रहेगा, ठीक है।